बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, आज का हमारा इल्मुल नक़श का छठा पार्ट है, 6th पार्ट है इल्मुल नक़श का। इल्मुल नक़श शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें इसके बारे में मैं करना चाहूँगा। देखिए, नक्शा भले ही किसी भी आयत का हो, किसी भी दुआ का हो, किसी भी इसम का हो, या किसी भी लिए नक्शा भरा जा रहा है। नक्शा और नक्शे में भरे जाने वाली अदद अहम नहीं है, या ना ही नक्शा अहम है। अहम चीज़ फिर वही आती है, आपका तक़वा, आपका तसव्वुर, आपकी तवज्जो, आपका यकीन और आपकी नीयत। जब तक ये पक्का नहीं है, भले ही आप पढ़कर अमल करते हों, या दुआ करके अमल करते हों, या दम फूंक करके अमल करते हों, या नक्शे लिखते हों, जब तक ये चीज़ें सही नहीं है, 5 चीज़ें सही नहीं हैं, इसमें तासीर पैदा होना नामुमकिन है। तो फिर से मैं सारे काफ़िला इखलास के मेंबरान, मेरे स्टूडेंट्स, मुरीद और मेरे दोस्त तमाम से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि नुक़्ता बीनी पर, हब्स दम पर और मुराक़बा पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मैक्सिमम मेहनत आपकी इस पे होनी चाहिए, मैक्सिमम मेहनत। अमलियात की दुनिया के अंदर आप टॉप पे बैठ सकते हैं अगर ये 5 चीज़ों पे आपकी मेहनत है। सूरह इखलास, उसके बाद में, और उसके बाद में मुसल्लस और मरबी का नक्शा काफ़ी है ये आपके लिए। हर किस्म का काम कर सकते हैं, हर किस्म का काम कर सकते हैं इससे। लेकिन असल अहम जो है फाउंडेशन, तक़वा, तसव्वुर, तवज्जो, यकीन, नीयत, गुमान, इसका सही होना ज़रूरी है। जब हम नक्शा लिखते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो नक्शे पे होनी चाहिए, और हम किसके लिए लिख रहे हैं वो कंसंट्रेशन, ये जो आपका जो तवज्जो और जो आपका गुमान होता है ना, ये जनरेट कर रहा है पावर को। नक्शा या वो इबारत या फिर वो सूरत या फिर वो इसम पावर जनरेट नहीं कर रहा है। पावर जनरेट जो वहाँ पर हो रहा है वो आपकी तवज्जो से और आपके गुमान से, आपके यकीन से हो रहा है। इसका बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ अहम बातें नक्शों के मुतालिक। देखिए, नक्शे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही किस्में हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, 9 × 9, 9, 25, 49, 91, 4 × 4, 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10। 2 ही किस्में कैसी हुई? एक होगा ऑड फिगर, एक होगा इवन फिगर। 3 × 3 मतलब जो फिगर 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको ऑड कहते हैं। तो ये पूरे ऑड फिगर्स और ये पूरे इवन फिगर्स, यानी 2 ही किस्म के नक्शे होते हैं। लेकिन जो पावर इसके अंदर है, जितना काम ये 9 × 9 वाला करेगा, उतना ही काम ये 3 × 3 वाला करेगा। जितना काम ये 4 × 4 वाला करेगा, उतना ही काम ये 10 × 10 वाला करेगा। बेकार में इन सारे नक्शों के पीछे पड़ने से एक ज़हनियत है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना काम ये करेगा उतना काम, उससे ज़्यादा काम करेगा। असल में मुसल्लस में जो 3 × 3 का मुसल्लस का जो नक्शा है, ये सबसे पावरफुल है। तो जितना काम ये करेगा उतना काम ये करेगा, जितना काम ये करेगा उतना काम ये करेगा। तो फिर हम क्यों इतने नक्शों के बारे में सर ख़राब करें? ये एक बात। दूसरी बात,
अमलियात के दुनिया में जितना पावरफुल नक्शा ये है उतना कोई और नक्शा है ही नहीं। 3 × 3 9, 9 खानों का नक्शा जितना, 15 का नक्शा जितना पावरफुल है उतना पावरफुल कोई नक्शा है ही नहीं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, यह है मरबी। कोई पावरफुल काम करना है, ज़बरदस्त अटैक करना है, भले ही वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तो हम मुसल्लस का इस्तेमाल करते हैं। कोई माइल्ड है, सॉफ्ट है, या खैर बरकत के काम हैं, दूसरा कोई भी काम है, उसके अंदर हम मरबी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल कैसे, अगर किसी को पागल कर देना है इश्क में, दीवाना कर देना है इश्क में, हुब में, तो उसके लिए हम मरबी का नक्शा इस्तेमाल करेंगे, मुसल्लस का नक्शा इस्तेमाल करेंगे। दुश्मनी ना करे, बस प्यार मोहब्बत से रहे मियाँ बीवी, तो हम मरबी का नक्शा इस्तेमाल करेंगे। आप समझ गए ना कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नक्शा कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन सा नक्शा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इन 2 ही नक्शों पर मेहनत करें बस, तीसरे नक्शे की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा सीधा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया किस काम में कौन से नक्शे को इस्तेमाल किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, 15 से कम अदद में कोई नक्शा नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 14 है, 13 है, 15 है, आपको कोई नक्शा नहीं बनता मुसल्लस का। 34 से कम की अदद में मरबी का नक्शा कोई नहीं बनता। अब यहाँ पर अपनी जहनियत, अपना दिमाग लड़ा करके लोग क्या करते हैं, कोई खुसूसी नक्शे हैं, मैं आपको बताऊँगा, मिसाल दे रहा हूँ। पहले मैं समझ लीजिए आप कि ये 2 में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और किससे होगा किससे नहीं होगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 15 से कम के नक्शे में कोई नक्शा नहीं भर सकते, क्योंकि कहते हैं लीस्ट मुसल्लस है। अब मुसल्लस की अदद जो है मिनिमम 15 है। 15 से अगर कम आपके पास अदद है तो नक्शा नहीं बनेगा, आप कोई नक्शा नहीं बना सकते हैं, आपको दूसरे तरीके से इलाज करना पड़ेगा, यानी तो फिर कोई और अदद उसमें ऐड करनी पड़ेगी, उसको 15 से ऊपर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसी तरह 34 अदद से कम में मरबी का नक्शा नहीं बन सकता, एक बात। दूसरी बात, अगर कसर रह जाती है, बैलेंस नंबर, जैसा आप 3 × 3 जब डिवाइड करते हैं, पहले 12 माइनस करते हैं, उसके बाद में आकर के जब आप 3 × 3 से आप जब डिवाइड करते हैं हासिल फिगर को, अगर कसर बैलेंस अमाउंट रह गया, मुसल्लस का पावर टूट जाता है। इसमें हाईली पावरफुल है, लेकिन इक्विवेलेंट डिवाइड होना चाहिए 3 से। नंबर जो भी हम हाथ में लेते हैं इक्विवेलेंट डिवाइड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, देखिए सूरह इखलास की अदद जो है 1002 है, इसको माइनस करते हैं हम 12 से, इज़ इक्वल टू 990। 990 हमारे हाथ लगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो उसका डिवाइडेड अमाउंट जो है वो है 330। ये हमारे को अमाउंट हाथ में लगा। ये एक बात। 2 बातें मैं एक ही साथ साइमल्टेनियसली समझा रहा हूँ। जो हमारे पास लीस्ट नंबर होता है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने नक्शा बता दिया कि ये नक्शा आपको मैं हदिया दे रहा हूँ, या मेरी तरफ से आपको ये नक्शा आता है, अब वो नक्शा कैसे भरना है वो समझने के लिए आप ये बात को ध्यान से सुने कि उस नक्शे को किस तरह भरा जाता है। तो जो लीस्ट फिगर, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी किसी ने आपको नक्शा दिया
अभी किसी ने आपको ऐसा एक नक्शा दे दिया, सूरह इखलास का नक्शा आपको दे दिया, कहा कि ये मेरी तरफ से आता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़कात तो देनी ही पड़ेगी, अगर किसी ने आपको इजाज़त भी दी है तो आपको ज़कात तो देनी ही पड़ेगी। तो अभी आपको नक्शा ऐसा मिल गया, अभी आपको पता नहीं है कि नक्शे को स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ से करना, कौन सा नंबर फर्स्ट है, कौन सा नंबर लास्ट है, आपको पता नहीं। सिंपल चीज़ इसको समझने के लिए, जो लीस्ट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लीस्ट नंबर जो सबसे कम अदद वाला नंबर है वो है 330। 330 नंबर जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, जब लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक नंबर बढ़ाते हुए जाते हैं। जैसे 331, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338। तो हाईएस्ट नंबर जो रहेगा वो लास्ट नंबर रहेगा, लास्ट घर रहेगा वो। तो लीस्ट नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट घर रहेगा। ये आतिशी चाल है, मैं समझाऊंगा चालिंग के बाद में। मैं अभी कुछ इसके कंक्लूजन्स क्लियर कर रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए, एक बात तो मैंने बता दी कि नक्शे को किस तरह स्टार्ट किया जाता है और किस तरह एंड किया जाता है, साथ ही साथ मैंने ये भी बात बता दी। अभी दूसरी बात इसके अंदर, इसको आप कहीं से भी काउंट करें, ऐसे काउंट करें, ऐसे काउंट करें, ऐसे काउंट करें, ऐसे काउंट करें, या ऐसे काउंट करें, या ऐसे काउंट करें, या ऐसे काउंट करें, आपको एक ही फिगर मिलेगा। या फिर आप ऐसे काउंट कर लें, आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट करें, इसका नंबर जो मिलेगा आपको 1200 ही मिलेगा, सॉरी 1002 ही मिलेगा। ऐसे तीनों लाइन चेक कर लें, उतना ही मिलेगा। ऐसी तीनों लाइन चेक कर लें, उतना ही मिलेगा। ऐसे कर लें तब भी आपको वही फिगर मिलेगा, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लें तब भी आपको ऐसे ही नंबर मिलेगा। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे भी करें आपको यही फिगर मिलेगा। लेकिन अगर इसमें कसर बच जाती है, डिवाइड करने के बाद 990 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको फिगर मिल रहा है 330। अगर फॉर एग्जांपल ये 1002 की जगह अगर 1003 है तो हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बैलेंस जो रहेगा, ये अगर 991 है तो डिवाइड करने के बाद में हमको एक नंबर बैलेंस मिल जाएगा। ये 330 रहेगा, लेकिन एक नंबर हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी एक नंबर एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर एक्स्ट्रा है तो हम उसको सातवें घर में ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इसको, इसी नक्शे को 1300 में बनाते हैं। देखिए ये जो 6 है ना, ये हो जाएगी 7, 336 जा करके 337 हो जाएगा। उसके बाद में ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, सॉरी 37, 38 और ये होगा 39। एक एक्स्ट्रा बचा, कसर की एक को हमने सातवें खाने में ऐड किया, सातवें खाने से ये बढ़ता हुआ चला गया 337, 338, 339। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कई जगह पर ये फिगर 1003 सही आएगा, कई जगह पर ये फिगर 1003 सही नहीं आएगा, 1002 आएगा, यानी तो 1004 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 1002 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर नंबर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 1002 ही आएगा। लेकिन आप अगर इसको ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं तभी ये फिगर क्या आएगा, 1003 आएगा। जब आप इसको ऐसे क्रॉस चेक करेंगे तो ये 1003 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर एक्स्ट्रा कर दिया है, ये आएगा 1003, बट यहाँ पर 1002 हो गई बात। अगर आप हम इसको गिनते हैं तो ये 1003, ये 1003, ये 1003। बताने का मकसद ये है, मुसल्लस में कसर पूरी नहीं होती। मुसल्लस नक्शे में आपके पास जो हासिल अदद, जो आपके पास जो हाथ में अदद है, देखिए फॉर एग्जांपल वो हो सकता है वो जो आप अदद आपके हाथ में है वो आपके वजीफ़े की अदद है, वो वजीफ़ा आपको हर जगह काम आता होगा, हो सकता है आपको बहुत पावरफुल होगा। देखिए ये कैसी मिसाल है, जैसे कि आप किसी पेशेंट को टैबलेट्स देते हैं, किसी पेशेंट को कैप्सूल्स देते हैं, किसी पेशेंट को पाउडर्स देते हैं, किसी पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं।
कोई इंजेक्शंस आकर के शोल्डर में हाथ में लगा सकते हैं, लेकिन कोई इंजेक्शंस ऐसी दवा रहती है जो आईवी में, जो आपकी वेंस में, नस में दिया जाता है। क्यों? दवा का पावर देख करके, दवा की अहमियत देख करके ये सारे चेंजेस किए जाते हैं। उसी तरह कई जगह पर नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा 99% हर जगह पर नक्शे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कई जगह पर आप तवज्जो से काम कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, कर रहे हैं, हो सकता है वो वजीफ़ा वहाँ पर काम करता हो। लेकिन जब आप नक्शे में मुसल्लस में अगर कसर आ गई, इसका पावर कम हो जाता है, कट जाता है। तो बात असल बताना क्या था, मुसल्लस बहुत पावरफुल नक्शा है, 15 से कम की अदद में आप इसका नक्शा नहीं बना सकते। दूसरा, अगर इसमें कसर आ गई तो ये नक्शा कमज़ोर पड़ जाता है। हर फ़न में हर आमिल किसी न किसी फ़न में माहिर रहता है। ये नक्शे के जो महारत, फ़न नक़ूश, इसके जो प्रोफेशनल्स जो रहते हैं, जो माहिरात रहते हैं ना, वो अदद और नंबर्स के अंदर बहुत परफेक्ट रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त वो लोग काम करते हैं। ये बुज़ुर्गों का ऐसा कहना है और ये असल हकीकत है कि 15 से अगर कम का अदद है तो आप इसका नक्शा नहीं बनाएंगे। अगर इसमें कसर आ गई तो इसकी एनर्जी में, पावर में कमी आ जाती है। इसीलिए कसर वाली चीज़ मरबी में यूज़ की जाती है, मुसल्लस में यूज़ नहीं की जाती। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। देखिए, एक हाइप हो गया है नक्शों के अंदर, भी एक चीज़ है, हाइप हो गया है। 20 का नक्शा, ये बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। आप चाहिए तो गूगल करके देख लें, आपको हज़ारों नक्शे मिल जाएंगे। 20 का नक्शा, पावरफुल नक्शा, ऐसा नक्शा, वैसा नक्शा, ऐसे जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम हो गया। सॉरी, ये एक साइंटिफिक टर्म है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन किसी को भी पता नहीं है, आज तक दुनिया साइंटिस्टों ने उसको रिसर्च नहीं किया। एक मिसाल दे रहा था मैं कि 20 का नक्शा ऐसे बताते हैं, ऐसे जाहिर करके बताते हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हाथ लग गई हो, जैसे ख़जाना मिल गया हो किसी को। तो इस तरह 20 के नक्शे को बताते हैं। और बहुत से लोग इसको कहते हैं बुद्धू का नक्शा। बुद्धू कहते हैं ये अल्लाह का नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम है या नहीं है, हम लोग नक्शे की बात कर रहे हैं। 20 के नक्शे को इतना हाइप करके, इतना बवाल करके दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया गया है कि जैसे ये क्या होता है ना, इल्म की कमी होती है। एग्जैक्ट उनको नक्शों का, इसके जो डेप्थ में नहीं जाकर रहते हैं वो लोग, ऊपर ऊपर से तीरे हुए रहते हैं। तो वो लोग जब रिसर्च करते हैं तो उनको आंखों के सामने 20 का नक्शा डीप तहकीक नहीं करते हैं। चालें किस तरह लिखी जाती है, कितनी अदद से मरबी भरा जाता है, कितनी अदद से मरबी नहीं भरा जाता, किस अदद में मरबी कमज़ोर हो जाता है, ये सारा नॉलेज रिसर्च नहीं करते हैं। अब रिसर्च क्या करते हैं कि कौन सा नक्शा पॉपुलर है। अब सारी दुनिया में 20 का नक्शा बहुत पॉपुलर है। हर कम इल्मी वाले आमिलीन जो आए और अब आजकल के अहदेदार बनकर बैठे हुए हैं चेयर पर, ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी जब नक्शा बोल देते हैं ना, तो सब लोग समझते हैं हाँ ये नक्शा बहुत पावरफुल है, 20 का नक्शा। और फिर ज़रा आमिलीन ने यह भी बता दिया कि 20 का नक्शा जो है बुद्धू इसम का नक्शा है। अल्लाहु आलम, क्योंकि ना तो कुरान के अंदर बुद्धू नाम का जिक्र है, ना ही हदीस में कहीं बुद्धू नाम का जिक्र हुआ है। हो सकता है पुरानी कोई इबारतें हों, पुरानी दुआएं हों जिसके अंदर ये नाम आता हो सकता है, मैं नहीं जानता। बस कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, ना ही हमारे बुज़ुर्गों ने, ना ही हमारे उलमाओं ने इस नाम का जिक्र किया हुआ है। तो 20 के नक्शे को इतना हाइप किया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। चलिए हम अब 20 का नक्शा बना कर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर मुसल्लस में बैलेंस फिगर रह जाता है, डिवाइड करने के बाद अगर कोई कसर रह जाती है तो वो नक्शा कमज़ोर पड़ जाता है। वो किस लिए कमज़ोर पड़ता है मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए हम 20 का नक्शा बना करके शुरू करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, 20 का नक्शा बनाने के लिए आपको पहले -12 करना पड़ेगा = 8। आपके हाथ क्या लगा? 8। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 8 को डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? = 2 और बैलेंस फिगर जो रहेगा वो आपको मिलेगा 2। ओके, 8 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 मरतबा 3 इसमें डिवाइड होता है और 2 इसके कसर बचते हैं। तो आपके हाथ लगा हुआ फिगर क्या है, जहाँ से आपको नक्शा स्टार्ट करना है, वो है 2। अभी 20 के मुसल्लस में 20 का नक्शा बनाते हैं हम। तो बैलेंस फिगर हमको क्या मिला? 2, 2, 3, 4। जैसे कि कसर 2 है तो हम उसको चौथे खाने से स्टार्ट करेंगे। ये 4th खाना है मुसल्लस का।
यहाँ से हम कसर स्टार्ट करेंगे। तो अब ये 4 के बाद हमको लिखना है 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 11। भर लिया आपने नक्शा? अभी हम इसको काउंट करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 10 20। ओके, 10 और 4 14, 14 और 6 20। ओके, 2 और 7 9, 9 और 11 20, 8 और 9 17 और 3 20, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 10 और 7 बाकी आपको सारे फिगर्स सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 21। समझ गए आप? जिस भी मुसल्लस की अदद के अंदर अगर कसर कोई भी बाकी रहती हो, इधर 1 हो या 2 हो, जब कसर आ जाती है ना, तो ये मुसल्लस की ताकत इसलिए टूटती है क्योंकि इट इज़ नॉट 20 फ्राम ऑल दी साइड, इट इज़ नॉट इक्वलेंट नंबर फ्राम ऑल दी साइड। हर साइड से इसका नंबर 1 नहीं होता, इसीलिए इसकी पावर टूट जाती है। तो अभी आप समझे कि कसर के अदद से मुसल्लस क्यों कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि 15 से कम का मुसल्लस का नक्शा बना नहीं सकते, और किसी भी अदद के अंदर अगर कोई कसर बाकी रह जाती है तो वो मुसल्लस के नक्शे की कमर तोड़ देती है, मतलब उसके पावर को कम कर देती है, उसकी तासीर कम हो जाती है। तो ये बात आप याद रखें। अभी आप मुझे बताएं, 20 का नक्शा पावरफुल, असरदार, फ़लाँ 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 जो इतना हाइप किए हुए हैं, वो इसके अंदर कैसे पावरफुल हुआ? एक बात चलिए, इसमें नहीं, वो मरबी में बहुत पावरफुल काम करता है। मरबी की अदद ही 30, मरबी की मिनिमम अदद ही आपको 34 चाहिए। मरबी की मिनिमम अदद ही आपको 34 चाहिए। तो इसमें मरबी में आप 20 का नक्शा कैसे बना सकते हैं? 20 का नक्शा आप कैसे अपने मन की मर्जी के आपने अदद लिख दिया, काउंट लिख दिया, ऐसे नहीं होता। उसका एक तरीक़ा है। किस लिए मुसल्लस पे या मरबी पे आकर आतिशी चाल, बादी चाल, तुम्हारी आबी चाल, खाकी चाल, इनके ऊपर मेहनतें क्यों कराई जाती हैं? क्योंकि उसका एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है। आप अपने दिल में आए जैसा फिगर या वहाँ रख करके आपने ये नहीं कह सकते कि इसका ये 20 का नक्शा है, ऐसा नहीं कह सकते। ना तो 20 का नक्शा यहाँ पर यूज़ हो सकता है, 20 अदद यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकती, ना तो मुसल्लस के अंदर वो पावरफुल बन सकता है क्योंकि उसके अंदर कसर बाकी रहती है। तो आप समझ गए आप कि उसूल भी समझ गए, साथ में मैंने एक मिसाल भी दे दी, और आपको समझ में भी आ गया कि अब आपको किस तरह, कौन सी अदद को किस तरह यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, किस काम के लिए कहाँ पे यूज़ करना है, ये भी आपकी समझ में आ गई। तो ये एक छोटी सी तफसील थी जो मुझे समझाना था। अब हम बात करते हैं 15 का नक्शा किस तरह भरते हैं, हम इसका तरीक़ा देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सब लोगों को जब पहली बार कोई नक्शा देखते हैं। तो हज़रत ये कौन सा खाना किसका है, किधर का खाना क्या है। मैं इसी में 2 चीज़ें भी बता देता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए, जो लीस्ट पॉइंट रहता है, जैसे कि मैंने पहले एक मिसाल देकर आपको समझाई कि हमारा खाना जो लीस्ट पॉइंट रहता है, वहीं से हम लीस्ट अदद जो रहती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और जो हाईएस्ट अमाउंट अदद जो रहती है उसके ऊपर हम ख़त्म कर देते हैं। तो 1 2 ये 1 का 1वां खाना है, ये जो 2 अदद है ये दूसरा खाना है, ये तीसरी अदद है। असल में ज़कात इसीलिए दी जाती है ताकि आपके नक्शे आपके जहन में बैठ जाएं। जब आप लिखते रहते हैं तो ये आपके जहन में बैठ जाता है। ज़कात, असल ज़कात देने का मकसद यही है
कि चालें आपके दिमाग में बैठ जाएं, घर आपके दिमाग में बैठ जाए, इसी के लिए ज़कात दी जाती है। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम सारी चालें सीख लेंगे, कौन से नक्शे किस तरह लिखना है, क्या करना है, किधर करना है करके। रमज़ान के बाद में इंशाल्लाह हम इसकी ज़कात देंगे। साइमल्टेनियसली मैं बताऊँगा ज़कात, आखिर में मैं ज़कात का तरीक़ा बता दूँगा, लेकिन ज़कात देना हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद में। तो जो अव्वल नंबर है वो अव्वल घर में रहेगी, जो दोम नंबर है वो दोम घर में रहेगी, जो तीसरा नंबर है वो तीसरे घर में रहेगा, जो चौथा नंबर है वो चौथे घर में रहेगा। समझ गए ना आप? तो इसके घर और इसकी चाल, ये आतिशी चाल है। आतिशी चाल का ये पहला खाना है और ये आखिरी खाना है, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। अगर आतिशी चाल लिखते वक्त आपके पास कोई ऐसी आदत है जिसमें कसर है, अगर उसकी कसर 2 रही तो आप उसको 4वें खाने में लिखेंगे, यानी इस खाने में कसर 2, बैलेंस अमाउंट जो है अगर आपका 2 है तो आप उसको इस घर में इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 के बाद 4 लिखा, और 4 लिखने का तरीक़ा, आतिशी नक्शा भरने का, कोई भी नक्शा भरने का तरीक़ा क्या है, उसूल क्या है। अब एक यहाँ पर लिखे ना, तो उसके बाद में आप एक एक नंबर बढ़ाते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 हर नक्शा। फॉर एग्ज़ाम्पल 330 जो मैंने सूरह इखलास का जो नक्शा मैंने बताया, 330 331 332 333 334, ऐसे ही एक एक नंबर बढ़ाते हुए जाएंगे। ये नक्शा लिखने का तरीक़ा है। तो आपको समझ में आएगा कि अदद कहाँ से स्टार्ट की जाती है, कौन से घर से स्टार्ट की जाती है, और ये अददों में फ़र्क क्यों आ रहा है। क्योंकि पहली अदद के बाद में हम एक एक नंबर बढ़ाते हुए जाते हैं, लेकिन अगर 2 कसर बड़ी है तो हम चौथे खाने में आकर क्या करेंगे, इसको 1 को बढ़ा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 4 की जगह हम लिखेंगे 5, 3 4 आना चाहिए था, 1 नंबर बढ़ाकर, लेकिन कसर होने की वजह से इसको हम 5 कर देंगे। इसी तरह नंबर 6 7 8 बढ़ते हुए चला जाएगा। अगर कसर 2 है तो वो खाना नंबर 4, और ये है इसका खाना नंबर 4। अगर कसर 1 है तो वो आएगी खाना नंबर 7। अगर बैलेंस फिगर आपके पास 1 है तो वो आकर खाना नंबर 7 में आएगी। तो ये आतिशी चाल और आतिशी चाल भरने का तरीक़ा, साथ ही साथ कुछ अहम पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर मिलेंगे बाकी चालों के साथ में। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में बाकी के तीनों चाल मैं समझा दूँ, क्योंकि आगे फिर मुसल्लस के बारे में भी, मरबी के बारे में भी बात करना है, और आगे बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ आपको सारी चालें समझा दूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।